हेलो टू ऑल सीएम एस्पिरेंट्स। दोस्तों, बहुत पैनिक कंडीशन है, बहुत प्रेशर है सर। रिजल्ट्स का वेट करते करते इतना समय हो गया है, रिजल्ट्स आ नहीं रहा है, इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, फेक नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट के द्वारा उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिए गए हैं, बहुत अच्छा है, एक्शंस लिए गए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट से कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स की डेट को अनाउंस करें और स्टूडेंट्स के इस पैनिक सिचुएशंस को रिमूव करें, ख़त्म करें। कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सर प्लीज़ कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, कुछ गाइडेंस दीजिए ताकि इस पैनिक कंडीशन से हम बाहर आ सकें, कुछ हमें मॉरल सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, यदि मेरा एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा वीडियो में, लास्ट तक सुनना दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना। मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में मैंने मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ किया है स्टोरी से। हो सकता है आपको भी इससे मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ हो सके और आपको मोरल सपोर्ट मिल सके। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है। उसके दोस्त सब सेटल हो जाते हैं, सब अच्छी जॉब में हैं, कुछ फॉरेन में हैं, कुछ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब अच्छी पोजीशन पर सेट है। पर वो बंदा ऐसा है कि उसको जीवन में सफलता नहीं मिली है, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया। तो एक दिन वो बहुत हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और घर से निकल जाता है निराशा के भाव में। बहुत दूर तक वो चलता है, सोचता रहता है, अपने आप को मारने, अपने को सुसाइड करने के बहुत सारे प्रयास उसके दिमाग में आते रहते हैं। जब वो जाकर एक जगह थक जाता है तो बैठ जाता है, और जब बैठते बैठते वो सोचता है कि मेरे जीवन में क्या गलतियां हुई, मुझे क्यों सफलता नहीं मिली, तो अंतरात्मा से वो पूछता है। तो उसको एक जवाब मिलता है दोस्तों। उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि तुम जिस प्रश्न का उत्तर चाहते हो सकता है वो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, वो देखता है कि एक तरफ बबूल का वृक्ष है, एक तरफ उसके बबूल का वृक्ष है, हरा भरा बबूल का वृक्ष है, और दूसरी तरफ वो देखता है तो जमीन में से एक पौधा धरती की छाती को फाड़कर बाहर निकल रहा होता है, मतलब वो अंकुरित हो रहा होता है। ठीक है, जब उसने पूछा अपनी अंतरात्मा से आंख बंद कर कि मैं इस सिचुएशन से क्या निष्कर्ष निकालूं, क्या सीख ले सकता हूं, तो उसको जवाब आया दोस्तों। देखिए, एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत मीनिंगफुल है, पर आप सुनिए इसको। तो जवाब आता है दोस्तों कि है बेटा, तू जो सिचुएशन देख रहा है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये जो बबूल का वृक्ष है और ये जो पौधा अभी जमीन की धरती को फाड़कर बाहर निकल रहा है, जो रोपित हो रहा है, जो अभी जन्म लेने ही वाला है, प्रकृति, कुदरत उससे कहती है कि मैंने इन दोनों को एक साथ ही रोपित किया था, धरती में इसका बीज मैंने एक साथ ही डाला था। एक को वृक्ष बनने में समय नहीं लगा, वो तुरंत वृक्ष बन गया, बहुत कम समय में ही वो बीज अंकुरित हुआ और वृक्ष बन गया। पर दूसरी तरफ जो बीज है वो अब जाकर अंकुरित हो रहा है, अब जाकर पैदा हो रहा है, धरती से बाहर निकल रहा है। तो उसे इतना समय क्यों लग गया, उसे एक आध साल इतना क्यों लग गया जो अभी तक वो पैदा ही नहीं हुआ। तो जवाब मिलता है दोस्तों कि जितना समय इस बबूल के वृक्ष ने, जितना समय इस बबूल के वृक्ष ने, तो जवाब मिलता है दोस्तों कि जितना समय इस बबूल के वृक्ष ने अपने आप को विकसित करने में लगाया, उतना समय इस बीज ने, ये बीज होता है बैम्बू का एक बीज होता है, चाइनीज बैम्बू होता है दोस्तों। इस बीज ने अपने आप को जमीन के अंदर अपनी जड़ों को फैलाने में, विकसित करने में, अपनी जड़ों को, अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को मजबूत करने में इसने वो समय लगाया है। तो हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का विकास जल्दी हो जाए और कुछ को समय लगता है विकसित होने में, पर वो समय दोस्तों उनकी जड़ें मजबूत करने में लग रहा है। परमात्मा, ईश्वर आपके फाउंडेशन को मजबूत करना चाहता है, आपको फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा साउंड बनाना चाहता है। पर जिस दिन आप धरती की छाती को फाड़कर ग्रो करोगे, जिस दिन वो पैदा होगा, तो दोस्तों बैम्बू का जो वृक्ष होता है, जिस दिन वो पैदा होता है, जिस दिन वो अंकुरित होता है, विद इन 24 आवर्स आप अपनी नेकेड आई से उसके डेवलपमेंट को, उसकी ग्रोथ को देख सकते हो। वो 60, 70, 80 फीट तक विकसित होता है, वो बबूल का वृक्ष बहुत नीचे रह जाता है। तो चाहे समय लग रहा हो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में, आपके
फेल्यूर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेल्यूर्स हो रहे हैं, पर उससे ज़रूर कुछ ना कुछ कंक्लूज़न, कुछ ना कुछ मीनिंग ड्रॉ होगा और वो सब चीज़ें, वो सब डॉट्स कनेक्ट होंगे। जितना भी टाइम आपके डेवलपमेंट में लगा है वो सब कनेक्ट होंगे और जिस दिन आप डेवलप होगे, जिस दिन आप ग्रो करोगे, दुनिया देखती रह जाएगी, आप इतनी तेज गति से ग्रोथ करोगे। इसलिए इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, पहला तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आज हमें समय का इंतजार करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका होगा, जो दिन आपके लिए निर्धारित किया गया होगा ईश्वर ने, कुदरत ने, उस दिन आपका विकास इतना तेज गति से होगा, इतने स्पीड के साथ होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो भी आकर आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। तो उस दिन का इंतजार कीजिए। और साथ ही तीसरा निष्कर्ष और कंक्लूजन इससे निकलकर आता है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। उस बैम्बू के बीज ने अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया, पर वो उतने समय में अपने आप को विकसित कर रहा था धरती के नीचे, जमीन के नीचे, अपनी जड़ों को मजबूत करने में, अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में दोस्तों। तो लग रहा है समय, लग जाने दीजिए। फेल्यूर का फेज चल रहा है, हो जाने दीजिए, बीत जाने दीजिए, फेस कीजिए इन सब कंडीशंस को, सिचुएशंस को। और जिस दिन आप ग्रो करेंगे, याद रखना, दुनिया आपको देखती रह जाएगी, आपकी स्पीड को देखती रह जाएगी, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। और मैं भी आपको अभी सैल्यूट करता हूँ आपके प्रयासों के लिए, आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स के लिए, आपके पैशंस के लिए। ओके दोस्तों, तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको? क्या ये आपके लिए बहुत मीनिंगफुल है? कुछ ना कुछ निष्कर्ष और कंक्लूजन कैसे ड्रॉ होता है? चैट बॉक्स खाली पड़ा है दोस्तों, उसमें कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि इसी तरह की और स्टोरी आपको मोटिवेट करती है, आपको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो दोस्तों। जितना कोशिश होगा मैं आपको मोरल सपोर्ट करने की या फिर किसी भी तरह की एकेडमिक सपोर्ट करने की ज़रूरत हो तो कर पाऊँ तो करूँगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स और इंस्टीट्यूट की आपको समय समय पर मिलती रहेगी। सी यू, टेक केयर एंड कीप मोटिवेटेड। बाय बाय।